एक्चुअल साइंस कोर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे लगभग देश की सभी कंपनियों में एक्चुअल साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सर से जानकारी लेते हैं कि ये एक्चुअल साइंस कोर्स क्या है। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आप हमारे बच्चों को ये बताइए कि सर ये एक्चुअल साइंस कोर्स है क्या, और हमारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो इस कोर्स को सर किस तरह से कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉमर्स के नहीं, वो सारे बच्चे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, वो सारे बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है सर, जिनको नंबर से खेलना अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा सर, गांव में बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत पसंद आता है क्योंकि वो सॉल्विंग होता है और उसको बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और है क्या कोर्स ये सर? एक्चुअल साइंस हम पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कोर्स है जो टॉप 10 जॉब्स पे रहता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 जॉब्स इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेवल, जॉब लुकआउट, आपकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी है, उन सब क्राइटेरियाज में हमेशा टॉप 10 में रहता है। तो मैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन बच्चों ने कॉमर्स में मैथ्स लिया, इकोनॉमिक्स लिया, उनके लिए ये कोर्स है। अब वो सारे बच्चे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने पूछा कि एक्चुअल साइंस है क्या। एक्चुअल साइंस बेटा एक कोर्स है। कोर्स की बात करते हैं पहले, वो क्या करते हैं उसके बारे में बाद में। एक्चुअल साइंस एक कोर्स है उन सब बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है या बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है और वो सारे बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल कोर्स है बेटा, सबसे बड़ी बात तो पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता है, पूरे वर्ल्ड में। और आपको बता दूं बच्चों, ये इकलौता ऐसा कोर्स है हमारे इंडिया का कि जिसके लिए बाहर विदेशों में जाने के लिए कोई जीआरई, जीमैट, सेट नहीं लगता है। सीधा एक्चुअल साइंस पास किया आपने और कहीं भी फ्लाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी जॉब करो, कहीं भी कमाओ। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड प्रोफेशन बोल रहा हूं तो मतलब आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे एक बार। तो मतलब कोई बच्चा जिसने अभी मैथ्स चूज किया, कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स चूज किया, तो बच्चा इसको ले सकता है। हाँ जी। सर, एक बात और जानना चाहता हूं मैं आपसे कि ये जो एक्चुअल साइंस का जो कोर्स करते हैं बच्चे, वो इसको कोर्स को करने के पश्चात क्या काम करते हैं सर ये? हाँ, एक्चुअल साइंस में क्या जॉब करते हैं, सबसे पहले ये बात है। मैं जॉब करने से पहले सबसे पहली बात सर बताऊंगा आपको अनिल कुमार जी, आपको बड़ी हैरानी होगी। जैसे हमारे देश में डॉक्टर है, पूरा 5.5 साल की पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या जिसने 2.5 साल की पढ़ाई की है या 2 साल की पढ़ाई की है, क्या उससे आप अपना इलाज कराएंगे? नहीं ना, नहीं वो सर। डॉक्टर नहीं होना। ऐसे इंजीनियर है, 4 साल की इंजीनियरिंग करेगा बच्चा और वो 2 साल की करके आ जाएगा, उससे अपना मकान गाड़ी बनवाएंगे? नहीं ना। पता है आपको, ये सारे प्रोफेशंस फुली क्वालिफाइड होने चाहिए, चाहे वो सीए है, चाहे एक्चुअली है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब। लेकिन आपका एक्चुअल साइंस इकलौता ऐसा कोर्स है सर जहां पर टोटल 13 पेपर हैं। एक पेपर वाले के लिए भी जॉब्स हैं और बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं। मतलब जितने पेपर आप पास करते हैं, पार्ट क्वालिफाइड, एक वर्ड आता है सर पार्ट क्वालिफाइड, ये वर्ड सिर्फ एक्चुअल साइंस के लिए ही सूट करता है सर। पार्ट क्वालिफाइड आर इन डिमांड। तो कहां, किन कंपनियों में डिमांड में है पार्ट क्वालिफाइड? जिन्होंने एक पेपर पास किया, 2 पेपर, टोटल 13 पेपर है। 13 पेपर पास करने वाले को हम एक्चुअली बोलते हैं सर, एक्चुअली अ फेलो मेंबर, मतलब डॉक्टरेट हो जाती है उसके बाद। तो वो तो बहुत टाइम लगता है, 4 से 6 साल का समय लगता है। पर जैसे ही बच्चों को पता चलता है 2 पेपर क्लियर करते हैं, 3 करते हैं, कहाँ काम करते हैं सबसे पहला सर। मैं सभी बच्चों से जानना चाहूंगा, क्या लाइफ में रिस्क बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है बिल्कुल भाई, हेल्थ का रिस्क यस है, सर। कभी अर्थक्वेक आ सकता है, कोरोना आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जहां जहां रिस्क है वहां वहां एक्चुअली है। आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है बेटा एक्चुअली। हाँ जी, किसी भी फॉर्म का रिस्क है। अब जैसे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, पुराने जमाने में एक्चुअली इसकी डिमांड क्यों नहीं होती थी बेटा? क्योंकि रिस्क इतना था ही नहीं, रोड आराम से क्रॉस हो जाती थी, गाड़ियां बहुत कम होती थी, राइट। आजकल तो गाड़ी की रोड क्रॉस नहीं हो सकती आपसे, बीमारियां बहुत ज्यादा है, रिलेटेड फूड बहुत ज्यादा है, तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में, एक्चुअली इसका रोल बढ़ता जाएगा बेटा। वो आपके रिस्क को मिनिमाइज करते जाएंगे। कैसे मिनिमाइज करते हैं? सबसे पहला, इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाते हैं हम लोग। आपकी कार, आपके घर, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ को देखो क्या बेचते हैं वो बेटा, आपकी जिंदगी आप ही को बेचते हैं। आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छी फैसिलिटीज अवेल करते हैं, फिर भी साल में शुरुआत में ही इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं, लो जी मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
अच्छी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, उसके लिए प्रीमियम देते हैं, लो जी मेरी कार का इंश्योरेंस। क्यों? ये क्या बेच रहे हैं? ये सेल द रेयरेस्ट इवेंट। ये कुछ नहीं, ये आपको आपकी जिंदगी बेच रहे हैं, जबकि लाइफ में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे पता नहीं 70 साल जियोगे बेटा आप, और 70 साल इंटू 365 दिन 1 अपॉन कर दो इसको, कितनी कम प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं। और हमारे देश में बेटा, हमारे देश में पहले जमाना होता था, अनिल कुमार सर मेरी बात से एग्री करेंगे, कि लोग इंश्योरेंस इसलिए कराते थे कि भाई हमें टैक्स बचाना है। आज के यस जमाने सर। में टैक्स बचाने के लिए नहीं करते, आज तो भैया रिस्क है लाइफ में, कुछ हो गया तो कहां से पैसे लाएंगे इतने। ये सर कोरोना के दौरान में हमने देखा भी था सर ये। हाँ सर, कोरोना में केरला में बाढ़ आई थी सर, कहीं पे अर्थक्वेक आता है, यस गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, तो ये रिस्क ही है बेटा। ये सारा रिस्क एक्चुअली मिनिमाइज करते हैं आज की तारीख में बेटा। कैसे? आपका प्रीमियम कैलकुलेट करके बेटा, कि आपका रिस्क कितना है आपकी लाइफ में, उसको कैलकुलेट करते हैं नंबर्स में। पता है बेटा, एक्चुअली वो इंसान है जो आपके आस चारों तरफ जो भी हो रहा है ना, उसको नंबर्स में कैलकुलेट कर सकता है। मतलब आपके इमोशंस को भी नंबर में बता देगा वो हर चीज को नंबर में कैलकुलेट कर सकता है। हाँ, इतना कैलकुलेशन में माहिर होता है वो। आपको पता है सीए करने के बाद भी लोग एक्चुअली करते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग एक्चुअली करते हैं। मेरे पास तो बहुत बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले वो इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं कि आपसे कितने पैसे लूं कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। इसकी खूबसूरती बताता हूं सर आपको, अनिल कुमार जी, आपको हैरानी होगी आज जान के। हमारा देश इकलौता ऐसा देश है, 130 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 25% लोग इंश्योर्ड है, सिर्फ 25%। और रिस्क तो बढ़ता अभी जा तो रहा सर है। 75% तो अभी भी मतलब कवर अप नहीं है, जो जिसके लिए नहीं है मतलब सर, और काफी मोदी स्कोप जी है। का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने 2-2 लाख रुपए का बैंक अकाउंट खुलने के साथ इंश्योरेंस दे दिया, ये सब किया। मैं मतलब धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों की जान बची, क्योंकि उनको इंश्योरेंस यस मिलेगा तो सर। उनका इलाज फ्री में हो पाएगा, उनका एक्सीडेंट कवर मिल जाएगा उनको। अकाउंट खुलवा के, सिर्फ एक अकाउंट खुलने से इतना फायदा हो गया उनको। सर इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है, आप यकीन नहीं मानेंगे अनिल कुमार जी, हर कंपनी इंडिया में है। टाटा ट्रक बनाता था, टाटा एआईजी खोल लिया इंश्योरेंस कंपनी। बजाज स्कूटर बनाता था, बजाज अलायंस आ गया इंश्योरेंस। आईसीआईसी बैंक था, आईसीआईसी लुम्बार्ड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल आ गया जी। यस सर मैक्स सर। हॉस्पिटल्स थे, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ आ गई जी आपकी। आप नाम लो सर, आप नाम लो, कोई भी बंदा। वीडियोकॉन टीवी बनाता था, वीडियोकॉन इंश्योरेंस। एक्साइड बैटरी यस बनाता था सर। सर, ट्रकों की बैटरी, आज एक्साइड इंश्योरेंस भी है। और थोड़े दिनों में मैं लिख के दे रहा हूं आपको, हल्दीराम और बीकानेर इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? अच्छा सर, ये बताएगा, ये बच्चे जो इस कोर्स को जो करना चाहते हैं सर, हाँ वो इस जी। कोर्स को किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये सर कितने मतलब इयर्स का कोर्स है सर ये? हाँ सर, बताता हूँ अभी। हाँ, तो ये कोर्स का ईयर फिक्स नहीं है सर, आपके हाथ में है, आपके आपके सारी चीजें आपके हाथ में है। जैसे जब जिसको अवेयरनेस हो जाए, जैसे किसी को 12वीं क्लास से पता है कि मुझे एक कोर्स करना है, तो 12वीं क्लास से पेपर पास करना पड़ेगा। साल में 2 बार पेपर होते हैं, एक बार में मैक्सिमम 3 पेपर दे सकता है। तो ऑन एन एवरेज साल में बच्चा 2 से 3 पेपर निकाल लेता है, एक साल के अंदर, कॉलेज की पढ़ाई के साथ, कॉलेज की पढ़ाई के साथ। अब किसी बच्चे को कॉलेज के बाद पता चला, तो वो तब स्टार्ट करता है। किसी को मास्टर्स करने के बाद पता चला, तब कुछ जॉब कर रहा होता है, वहां उसको ग्रोथ नहीं मिलती, तो वो एक्चुअलीज में आ जाता है। तो मतलब यहाँ कोई अपर एज लिमिट नहीं है, सिर्फ लोअर एज लिमिट है 17 साल। मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छा। स्टूडेंट है सर, एलआईसी से रिटायर्ड रिटायर्ड लोग मेरे पास आके पढ़ते हैं, 8-8 10-10 पेपर क्लियर कर लिए उन्होंने, अपनी कंसल्टेंसी खोल रखी है सर। अरे वाह सर। सर हाँ आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको कब ज्वाइन करना चाहिए इस कोर्स को? सर, मेरे हिसाब से जैसे ही वो 12वीं का पेपर क्लियर कर लें, पास कर लें, उसके तुरंत बाद एक्चुअल साइंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सर आज का जमाना प्लस का है। क्योंकि 12वीं के यस बाद उनको सर। ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी सर। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ यस 3 सर। साल उनको एक्स्ट्रा मिल गए। सर सिंपल सी बात है, आपको चीजें बांटनी पड़ेंगी 2 हाथों में। एक हफ्ते के 5 दिन दे दो अपने कॉलेज को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और हफ्ते के 2 दिन शनिवार एतवार सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। अपना फ्यूचर यस साथ सर। साथ बनाना आपके हाथ में ही है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा सर, हर बच्चे को। तो प्लस का जमाना है, ग्रेजुएशन के साथ आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो कि आप सबसे आगे रहो। ग्रेजुएशन तो बहुत बच्चा कर रहा है। और सब कर तो रहे हैं सर वो तो। हाँ। हाँ, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पेपर पास करने शुरू करने होंगे जैसे ही 12वीं के एग्जाम खत्म होते हैं। देखिए बच्चों, 12वीं की पढ़ाई बहुत जरूरी है, 12वीं तक का कोर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। 12वीं तक को जल्दीबाजी मत करना, अच्छे से 12वीं की पढ़ाई पढ़ो। जब 12वीं के एग्जाम खत्म हो जाए, तब एक्चुअल साइंस का एक पेपर उठाओ, 2 पेपर उठाओ, वो हमसे डिस्कस करके भी उठा सकते हो आप, और वो पेपर आप देना शुरू कर सकते हो। हाँ जी।
सर बच्चे अक्सर मतलब जॉब के बारे में क्वेरीज करते हैं कि कोई भी जैसे कोर्स करते हैं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ठीक सर, हाँ वैसे ही एक्चुअली साइंस का कोर्स करने के बाद इंडिया में अपने बच्चों के लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है सर? सर, गवर्नमेंट जॉब एक सबसे पहली बात, हमारे देश में जो शौक है गवर्नमेंट जॉब का, आपको पता है यस बिना सर। किसी एंट्रेंस के गवर्नमेंट जॉब मिलती है एक्चुअली में। कोई एंट्रेंस की भीड़ नहीं है सर। 6 पेपर पास करो तो LIC देती है जॉब। मेरा स्टूडेंट है आदित्य सर, 10 पेपर पास किए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में है सर, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट पे स्केल, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज। और प्राइवेट सेक्टर में 80 कंपनियां सर, 80 कंपनीज हैं इंडिया में। चाहे वो पेंशन की कंपनीज हैं, चाहे वो कंसल्टेंसीज हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हैं, किसी भी तरह की कंपनी है, वो सब जॉब्स देती हैं। मतलब ये लगा लो, एक बच्चे के पास ऑप्शन होती है कि मैं किस कंपनी में जाऊं। जो मर्जी वो चूज कर सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट चूज करे वो वो। चॉइस उसकी है, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट है कंपनी की। हाँ रिक्वायरमेंट कैसे आती है सर? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पेपर कितने पास है? मिनिमम 2 पेपर या से 4 पेपर पे जॉब लग जाती है। और जो पैकेज लगते हैं, एक पेपर पे भी 8.5 लाख का पैकेज लग जाता है सर। 8.5 लाख पर अच्छा एनम का एक सर, पेपर ये पास टोटल कर। कितने, सर इसके लेवल्स कितने होते हैं टोटल? सर टोटल तो इसमें 13 एग्जाम्स हैं सर। 13 पेपर्स होते हैं। अगर कोई हाँ। बच्चे ने मान लीजिए कि जितने पेपर पास किए उस हिसाब से उसकी अरे अनिल कुमार जी, अपॉर्चुनिटी आपको मतलब तय हो हैरानी की जाती है। बात बताता हूँ। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप हैरानी की बात। यस सर। जैसे अनिल कुमार जी, कोई बच्चा जॉब में चला गया 2 पेपर पास करके, ठीक, उसकी अच्छा। जॉब लग गई, 6 लाख का पैकेज लग गया, 8 लाख का लग गया उसका, चलो जी लग गया। अब हम्म, पता है आपको सर, हम्म, कंपनी उसको पढ़ने का खर्चा भी देगी, और जितने पेपर वो पास करेगा, पर पेपर उसको लाख रुपए तक की सैलरी बढ़ाएगी। अगर उसने साल में 3 पेपर पास किए तो 3 लाख तक सैलरी बढ़ा देगी। ये सोचो अब हम्म, आप, और पढ़ने का सारा खर्चा भी देगी, हम्म, ऊपर से छुट्टी भी देगी सर। हफ्ते में 5 दिन जाना होता है, हम्म, 4 दिन हम्म, जाना होगा सर, एक दिन स्टडी लीव। अच्छा जी। कौन से फील्ड में ऐसा होता है सर? कहीं पे भी नहीं सर होता कहीं ऐसा। नहीं होता है सर। कहीं नहीं होता सर नहीं ऐसा। सर। तो इसलिए कहते हैं तो बच्चे कुल की मिला जो के ग्रोथ है उसके हाथ में है। हम्म, तो बच्चे कुल मिला के जो पार्ट क्वालिफाइड बच्चा है उसकी मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री में डिमांड है और उसको पूरा ये मौका सबसे मिलता है बड़ी काम करने बात ही के ये लिए। है सर, जिस बच्चे ने 2, 3, 4, 5, 6 जैसे पेपर क्लियर किए हैं, उस हिसाब से उसकी मार्केट में डिमांड है सर। तो सर मतलब ऐसा तो नहीं कि सर ये पेपर बहुत टफ होते हो, ऐसा तो इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, बच्चों को क्या है इसका? हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो सर, टफ और डिफिकल्टी लेवल ना, एक मैं बोलता हूँ, एक वो है ये, कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं सर, जो कभी जिंदगी में सेकंड में नहीं आए होंगे, हमेशा फर्स्ट आए अच्छा। होंगे, और पहली बार आते ही हम्म, फेल हो गए होंगे। और ऐसे अच्छा। बच्चे भी हैं सर, जो ढंग से कभी पास नहीं हुए होंगे, और उन्होंने साल में एक एक बार अच्छा। में 3 3 पेपर निकाले होंगे। ये क्या फर्क है, मैं बताता हम्म, हूँ सर आपको, इसका फर्क बताता हूँ सर। हम्म, एक्चुअल यस साइंस सर। कैसा है सर, जो रटता है उसके लिए नहीं है सर। जो रट नहीं हम्म, सकता, जो कहता है सर मुझे कंसेप्ट हम्म, समझा दो मैं कर लूंगा अपने आप, उसके लिए है सर ये कोर्स। हम्म, हम सही है हमारे सही इंडिया में क्या सिस्टम है, जिसके 95% है वो इंटेलिजेंट है, जिसके 60% है वो गधा है। सर एक्चुअल साइंस सब धो देता है। 60% वाला राजा बना बैठा होता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर मेरे है। पास, जो ग्रेजुएशन में 51% लाए होंगे, लेकिन 10 10 पेपर क्लियर होंगे, 12 12। और ऐसे बच्चे होंगे ग्रेजुएशन के टॉपर होंगे कॉलेज के सर, एक पेपर पास नहीं हुआ कौन से। सर ये जो मतलब कुल कोर्स मिला के बच्चे का इंटरेस्ट पे है। इंटरेस्ट पे है सर, सारा मजा आ गया यस तो सर। सब कुछ है सर, नहीं है तो हाँ। सर एक बात सिंपल सी है। धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर मेहनत करके तो बना नहीं होगा सर। मेहनत करके तो आदमी थक जाता हम्म, है। वो एंजॉय हम्म, करता होगा, उसको बोलो तो 24 घंटे खेल, वो खेल लेगा क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। यस सर। अगर वो मेहनत होगी तो हम्म, थक जाएगा ना सर। अगर यस वो सर। एंजॉय करेगा, और सर पहली बात, ये इकलौता ऐसा कोर्स है अनिल जी, कि जो पढ़ाया जाता है ना, एक फॉर्मूला भी पढ़ाया जाएगा तो वो जॉब में अप्लाई होगा। यस सर। मतलब अरे पहली वाह। बार बच्चा 12वीं में कुछ भी पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, कहाँ अप्लाई करे लाइफ में उसको नहीं पता होता। यहाँ कुछ भी पढ़ेगा सीधा जॉब में अप्लाई करना है। मतलब सीधे जॉब ओरिएंटेड मतलब ये हाँ जी, पढ़ाई है सारा कोर्स कंप्लीट पूरा ये। जो हम पढ़ाते हैं हाँ। वही जॉब में करना होता है। सर इस पढ़ाई को करने के लिए बच्चे का लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? जो मिडिल क्लास फैमिली है, क्या वो हाँ इस कोर्स को कर सकते हैं सर? सर, अपना पोटेंशियल है। एक पेपर का खर्चा अंदाजन, जो रेंज हम्म, बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 30,000 हम्म, से 45,000 रुपए का खर्चा है। 30 से 45 एक पेपर का। वो फर्क इतना, अच्छा। इंटरवल 30 से 45 क्यों बोला मैंने? अगर वो बच्चा हम्म, इंडियन सोसाइटी से एग्जाम देगा तो लगभग 30,000 के आसपास खर्चा है। अगर वो यूके हम्म, सोसाइटी से देगा तो उसका लगभग हम्म, 45,000 रुपए के आसपास खर्चा है। तो 30 से अच्छा। 45 का एक पेपर पे खर्चा है।
तो बच्चा अगर 4-5 पेपर निकालता है तो लगभग 2 लाख का खर्चा है 4-5 पेपर पे। अच्छा। इतनी तो बच्चा कोचिंग देता है आईआईटी की सर। हाँ, वो तो आईआईटी वगैरह में उसमें सर, भी गारंटी एमबीबीएस नहीं है कि वगैरह क्लियर में होगा नहीं होगा आईआईटी, उसमें भी गारंटी नहीं नहीं है होगा। आईआईटी क्लियर होगा नहीं होगा। और कितने साल का कोर्स है लगभग सर ये? सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने साल में सारे पेपर क्लियर करने हैं। मेरे पास ऐसे अच्छा। बच्चे भी हैं जिन्होंने 4 पेपर क्लियर करने के बाद क्लियर करना बंद कर दिए, बोला सर हम सेटल हो अच्छा। गए, अच्छा पैकेज हो गया है, अब अपने अच्छा। टैलेंट से और अपने एक्सपीरियंस से ग्रो कर रहे हैं हम। और ऐसे ही बच्चे हैं, 23 साल का बच्चा है सर, 23 साल का बच्चा 2.5 साल अच्छा। के अंदर 13 पेपर क्लियर किए, 2.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर 13 पेपर। अभी आया था हमारे इंस्टीट्यूट में सर सौरभ, 4 साल में 13 पेपर क्लियर किए सर उसने। सर इस और एक एवरेज पेपर्स को स्कोर क्लियर करने के लिए कोई एज लिमिट भी होती है सर कोई? मिनिमम एज लिमिट 17 साल है सर, अपर एज लिमिट और कोई नहीं सर है। हाईएस्ट? हाईएस्ट? कोई नहीं सर, एक्चुअली जब रिटायर नहीं होते, वो बेड पे लेटे लेटे जब तक साइन कर सकते हैं ना, उनकी वैल्यू है। हमारे देश में 95 साल का एक्चुअली है, चंडीगढ़ में थे, मैं मिलके आता था सभी एक्चुअली से। अच्छा। हाँ जी सर। सर इस कोर्स के जैसा आपने बताया कि ये मतलब इंडिया का हाईली पेड कोर्स है, तो सर ये मतलब कितना पेमेंट प्रोवाइड करवाता है, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, क्या मतलब पैकेज स्टार्टिंग होते हैं, क्या एवरेज पैकेज होते हैं, क्या हाईएस्ट पैकेज होते हैं, थोड़ा बताइए सर। हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो अच्छा सर, जैसे इंडिया में क्या है, एंट्री लेवल की जॉब्स ज्यादा है बहुत, तो स्टार्टिंग यस पैकेज ये सर। लगा लो किसी बच्चे का 6 लाख से 15 लाख के बीच में होता है एज अ फ्रेशर, उसको कोई तजुर्बा नहीं है। यस सर। तो 6 से 15 इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि किसी ने 2 पेपर क्लियर किए होंगे, किसी ने 1 किया होगा, किसी ने 5 किए होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है यस। सर। और फिर अपनी एक्सपीरियंस से ग्रो करता है सर। अब जैसे मान लो इंडिया में कोई बच्चा एक्चुअली 13 पेपर है, लगभग उसका पैकेज अंदाजन 1 करोड़ के आसपास होगा। मतलब एक पूरे पेपर क्लियर करने तो 1 करोड़ के लगभग आसपास होगा। हाँ जी मतलब सर। उसका पैकेज लग रहा है। हाँ सर इस एक्चुअली साइंस का जो कोर्स होता है सर, उसके लिए कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट हाँ करती है सर, इंडिया में, इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी वगैरह? है, इंडिया की जो सोसाइटी है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। और जैसे बाहर की यूएसए की भी है सर, यूएसए की भी सोसाइटीज है, एसओए सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज ऑफ यूएसए, आईएफओ है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके। तो बहुत सारी, हर कंट्री की अपनी सोसाइटी है सर, हर कंट्री की अपनी सोसाइटीज है। हाँ जी। और सर इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी लगता होगा, है ना? सर कोई अगर इंडिया से कोई बच्चा कंटिन्यू करेगा तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, एसेट, एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वो एंट्रेंस एग्जाम अच्छा। के अंदर मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, स्टैट्स आता है। वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ही मेंबर बन पाता है। लेकिन यूके सोसाइटी में क्या है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं सर। कोई अच्छा। एंट्रेंस एग्जाम और नहीं सर है, सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और सर इसमें कंपटीशन का लेवल किस तरह का रहता है सर? सर लगभग शुरुआत में थोड़ा सा कंपटीशन होता है, क्योंकि शुरू में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे फिर कंपटीशन कम होता है। लगभग ये लगा लो एक टाइम पे मैक्सिमम बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम 1200-1500 बस। तो सर इस कोर्स को करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ तय कर रखा है, मतलब संस्थान ने जो भी इसको कंडक्ट करवाते नहीं हैं सर, उसने? 12वीं चाहिए बस, 12th पास। मतलब मिनिमम 12वीं चाहिए? हाँ जी तो सर। सर आप कॉमर्स के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स से जुड़े, उनका मतलब मैं इंटरेस्ट कॉमर्स के डेवलप हो बच्चों सर? को ये कहना चाहता हूँ, देखो बच्चों, कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं, आपने, कोई बच्चे सीए नहीं करना चाहते या सीए करना भी चाहते हैं, मैं कहता हूं अगर वो सीए नहीं करना चाहते हैं तो एक्चुअल साइंस ज्वाइन करें, और सीए से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको, मेरी गारंटी है। मतलब करियर में जैसे एक सीए बनता है तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे 4 से 6 साल में पहुंच पाता है। तो वहां हायरार्की लेवल बहुत कंजेस्टेड है, मतलब क्योंकि आप बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत है और रिजल्ट भी बहुत कम जाता है। उसके बनस्पत अगर आप एक्चुअल साइंस करते हैं तो यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है आपका, और सक्सेस रेट ज्यादा है, एक पास परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, 40% रिजल्ट है। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 40 पास कर रहे हैं। तो अगर ऑल ओवर इंडिया से 1500 बच्चे बता रहे हैं तो देखो आप कितने पास कर रहे हैं। तो यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है और कंपनियों को जरूरत है, क्योंकि जब से कोरोना आया तो डिमांड बढ़ गई है एक्चुअली इसकी बहुत ज्यादा। जैसे जैसे आपकी लाइफ में रिस्क बढ़ता जाएगा, एक्चुअली इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। थैंक यू सर। तो बच्चों आज आपने एक्चुअली साइंस कोर्स के बारे में मिस्टर मनीष मलिक सर को सुना, और सर ने आपको एक्चुअली साइंस के जो जानकारी है वो आपको दी है, और मुझे बच्चों पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी को सुनकर के आप
आप बच्चे भी इस एक्चुअली साइंस कोर्स में इंटरेस्ट लेंगे। और जो भी बच्चा इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों, अगर आपने अभी तक कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स फील्ड में जो जो नए नए कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती है वो आपको तुरंत मिल सके। तो सभी का इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।